जनवरी में बोगनविला में कौन सा फर्टिलाइजर दे जो इस तरह की फ्लावरिंग हो और वो भी भर के। तो मैं कुछ फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, फोलिज स्प्रे है। तो मैं आज वही डिटेल वीडियो बना रही हूँ उसी फर्टिलाइजर पे कि हम लोग अपने बोगनविला में किस तरह की फर्टिलाइजर का यूज करें कि फ्लावरिंग अभी भी समय है, पूरे मार्च तक है तो हो। तो आज की मेरी टॉपिक यही है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि जनवरी के मंथ में हम लोग अपने बोगनविला में कौन सी फर्टिलाइजर का यूज करें जो इस तरह के भर भर के फ्लावरिंग। तो चलिए मैं सबसे पहले कहूंगी फर्टिलाइजर हाँ मैटर करता है, बहुत अहम रोल करता है, लेकिन मैं सबसे पहले कहूंगी फर्टिलाइजर देने के भी पहले एडेनियम के कुछ कुछ टिप बात को आप जानिए और उसके कुछ कथन है, उसके कुछ कंडीशन को आप जानिए। फर्स्ट, बोगनविला एक शुष्क स्थान का उष्ण कटिबंधीय एरिया का ये प्लांट है। तो इसको गर्म मौसम पसंद है, मतलब इसको धूप पसंद है। तो मतलब आप कोशिश कीजिए कि आप प्लांट वहां पे रखिए जहां पे इसको डायरेक्ट सनलाइट रहे। आप सोचिएगा कि इस तरह की फ्लावरिंग हो और आपने बरामदे पे रखा है या बालकोनी में रखा है जहां धूप 1-2 घंटे की हो रही आ रही और वहां आपने बोगनविला रखा है, तो वहां पे इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो। इसको जितना आप धूप दे सकते हैं, मैं एक वर्ड बोली आप कि इसको सुबह से लेके शाम तक का धूप चाहिए। आप देखे होंगे डिवाइडर पे, सड़क पे, हाईवे पे, वहां कौन इसको फर्टिलाइजर देता है? क्या रहता है? कुछ रहता है नहीं। सिर्फ वो धूप के कारण, तेज धूप, कम वाटरिंग और स्ट्रेस के कारण ही वो फ्लावरिंग देता है। तो बस इसका जो कंडीशन बस यही है कि इसको थोड़ा मौसम गर्म चाहिए। दूसरा, इसको वाटरिंग कम देना। वाटरिंग इन द सेंस मैं कभी नहीं कहूँगी कि प्लांट को आप एकदम स्ट्रेस में करके उसके सारे पत्ते को झुकाइए, लेकिन हाँ पानी कम देना है, बस यही। और जनवरी में क्या है, अगर आपको प्लांट को सेप देना है, कटिंग प्रूनिंग आप कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी अगर आप बिगनर हैं तो 50% ही रूट बॉल को आप हटाइएगा और 50 उसके रूट बॉल में रहने दीजिए, उसके बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए, बहुत अच्छा से होगा। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट की अभी मैं हार्ड कटिंग की हूँ, हार्ड भी की हूँ, सॉफ्ट भी की हूँ, मैं प्रून भी की हूँ। तो देखिए मैं जब प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करती हूँ तो मुझे जिस तरह का चाहिए मैं उस हिसाब से करती हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ अगर आप लोग गार्डनिंग कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लांट को ट्रीट कीजिए। आपको प्लांट कैसा चाहिए? जैसे अब यही प्लांट देखिए, ये 6 फीट से भी ऊपर, इसके फूल ऊपर में फ्लावर लगा, मैं इसे काटूंगी, काटने के बाद भी ये फिर भी 4 फीट का रहेगा। तो मैं इसे एक ट्री लुक में दी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे ये यहाँ पर बोनसाई में भी है, यहाँ पे कुछ कटिंग भी है। तो ये सारे कंडीशन के बाद आता है फर्टिलाइजर। मैं फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ, लेकिन मैं फर्टिलाइजर को सबसे लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि देखिए आप सोचिएगा कि मैंने फर्टिलाइजर दिया और उसे बरामदे पे रख दिए, बालकोनी में रख दिया, फूल होगा? नहीं होगा। आप कितना भी फर्टिलाइजर दे दीजिए और अगर आपके बोगनविला को धूप नहीं मिल रहा है वो फूल नहीं देगा। और अगर आपने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, कम पानी है, उसको धूप मिल रहा है सुबह से शाम, तो वो फूल देगा। हाँ, तो फ्लावर का फर्टिलाइजर का जरूरत कब पड़ता है? जब आपको इस तरह का हैवी फ्लावरिंग चाहिए। जैसे आप मेरे देखिए ये कटिंग पर का देखिए ये कितना है, एक चूड़ी की मोटाई के जैसा। आप इसकी कटिंग देखिए, इसके रूट को देखिए, स्टेम को देखिए। और इसको मैं फरवरी नहीं मानसून में इसको कटिंग लगाई हूँ देखिए, और इसमें फ्लावरिंग। तो इस तरह की जब आपको चाहिए कि एकदम सैकड़ों की तादाद में फूल मिले, प्लांट ऊपर से नीचे एक एकदम बुके बने, हाँ फर्टिलाइजर तब देना होगा। तो फर्टिलाइजर मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक देना है, आपको जो मिले आपके एरिया में जो अवेलेबल हो। मैं 15 से 20 फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप 15 से 20 जो मैं यूज कर रही हूँ आप कीजिए। हाँ कोशिश कीजिए, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो पहला एक फर्टिलाइजर मैं रखूंगी जो कहीं भी आप रहिए, इंडिया के किसी कोने में चीप एंड बेस्ट, सस्ता एंड सुलभ मिलता है, वो है गाय की सहार, काउ डंग। पहला काउ डंग है, दूसरा है मस्टर्ड के पाउडर, सरसों की खली, तीसरा नीम की खली, चौथा बर्मी कंपोस्ट। ये 4 आपका ऐसा फर्टिलाइजर है जो आप कहीं भी रहिएगा आपको मिल जाएगा। और कुछ नहीं हो तो आप अगर इसमें सिर्फ गाय की सहार ही पर मन 2 से 3 मुट्ठी देते ना, तो बोगनविला काफी आपको फूल देगा। हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि भर के देगा, लेकिन हाँ आपको फ्लावरिंग मिलेगा। तो अब जैसे और अगर केमिकल में आना चाहते हैं तो जैसे मैं डीएपी का भी यूज करती हूँ, डीएपी, सुफला, पोटास, सुपर फॉस्फेट, 1919, एप्सम सॉल्ट, बहुत सारे ऐसे हैं। बस मैं यही कहूंगी जब इतने सारे जब केमिकल देखिए
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप कभी भी कुछ भी दीजिए, प्लांट कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन जब आप केमिकल दे रहे हैं, जैसे मैंने जो नाम लिया, जैसे डीएपी हो, सुपर फॉस्फेट हो, पोटास हो, 1990, तो इसमें उसकी मात्रा क्वांटिटी जानिए। देखिए केमिकल अगर जरा सा भी ज़्यादा होता है ना तो प्लांट रॉट होने का, उसके प्लांट है ना जलने का डर रहता है, लीफ जल जाएंगे, प्लांट जल जाएंगे, क्योंकि केमिकल की जो फर्टिलाइजर की तासीर गर्म होती है। हाँ वो वर्क करता है, लेकिन क्या करता है, प्लांट को अगर आपने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो प्लांट जलने का भी डर रहता है। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा फर्टिलाइज़र को तो ज़रूर आप कीजिए। मेरे फर्टिलाइज़र पे भी बोगनविला की डिटेल वीडियो है, अगर आप चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे मैं फर्टिलाइज़र के ऊपर भी वीडियो बनाई हूँ। आप देखिए मेरे में कुछ कहीं फ्लावर हो रहे हैं, कहीं नहीं भी हो रहे हैं, कहीं पे मैंने इस तरह हार्ड प्रून किया, कहीं मैंने कटिंग किया। मैं आपको बार बार ये दिखाती हूँ, और मैं दिखाने का मेरा मकसद बस यही होता है कि आपके पास ये नहीं कि अगर फूल खिल रहा है तो मेरे पास नहीं फूल खिले। हर एक के गार्डन में होता है, और हर एक फ्लावर एक साथ हर एक प्लांट नहीं देता। हर एक प्लांट की आईडी अलग होती है, हर एक प्लांट का जो कहिए उसका डीएनए अलग होता है। कोई कभी देता है, कभी कोई देता है। तो ये आपको समझना होगा कि कब क्या देना है। अब रहा जनवरी है, फर्टिलाइजर तो देना होगा। मैं दे रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या की हूँ, सारे फर्टिलाइजर को मैं मिला के रख ली हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे देने में ईजी होता है। इसमें डीएपी है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, 1919 है, सीवी टेक्सरेट है, काउडंग को मैंने रखी हो अभी यहाँ पर। ये सारे को मिला के इसमें नीम के पाउडर और बर्मी कंपोस्ट मैं सारे को देखिए ऐसे कर ली हूँ। और अब इसको देना कितना है, तो देखिए जिस तरह ऐसे ये फ्लावरिंग हो रहा है तो इसमें किसी केमिकल को मत दीजिए। मैं फिर कहूँगी, जब आपके प्लांट पे फ्लावरिंग हो रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर वो दीजिएगा तो क्या होगा, ये फटाफट वो फ्लावर को और इनहेंस खिलाएगा, जल्दी खिल के जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जब आपके फ्लावरिंग हो तो फर्टिलाइजर नहीं दीजिए, और अगर फर्टिलाइजर देना भी है तो सिर्फ ऑर्गेनिक दीजिए। अब जैसे इसमें ये फूल नहीं खिला है, ये तो इसमें देना। ये छोटा प्लांट है, 5 इंची का पॉट है, तो मैं इसमें देखिए हाफ चम्मच दो, ये टीस्पून है ना इसका, मैं इसका मेजर कर दूंगी। तो मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिख दूंगी, बस इसको इतना सा ऐसे करके बस यहाँ पे दे देना है। और देखिए वाटरिंग कर देना है। तो आप देखिए मेरे अभी भी पॉटिंग मीडिया नम है, जबकि आपको ऊपर से सूखी दिख रही, तो अभी इस टाइम में ये होता है। नेक्स्ट जैसे ये वाला, ये इसके सारे फ्लावर एक्सपेंड हो गए, खत्म हो गए हैं, ये प्लांट है, तो मैं जनवरी के मंथ में एक बार एक फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो ये मेरा 10 इंची का पॉट है, तो मैं इसमें क्या ले रही हूँ, 1 चम्मच। देखिए ऐसे, देखिए यहाँ किनारे किनारे दे देना है, और इसको इस मिट्टी से ढक देना। फर्टिलाइजर देने के पहले मैं बोलूंगी प्लांट की गुड़ाई कीजिए। आप देखिए मैंने सबको कल शाम में ही इसकी गुड़ाई करके रखी थी। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का पास सही होता है, प्लांट में हवा लगता है, जो मिट्टी जमी हुई है ऊपर का लेयर सही होता है। देखिए अभी जनवरी 1 वीक निकल चुका है, तो अब इसका थोड़ा ही दिन बचा है, मतलब 1 वीक निकल गया है। तो जनवरी का कितना, आज कितना शायद 6 या 7 तारीख है, मैं मिस कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, डॉर्मेंसी में है, लेकिन बोगनविला डॉर्मेंसी में नहीं जाता है। ठंड पार हो जाएगा जनवरी, तो उसके बाद ये प्लांट और भी जैसे तो थोड़ा गर्म आएगा तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग देगा। और जब इसमें आप फर्टिलाइजर दे देते तो फर्टिलाइजर के बाद पानी जरूर दीजिएगा। बस मैं क्या बोलूँ, इतना ही पानी की पॉटिंग मीडिया से ना निकले, क्योंकि देखिए अभी ज़्यादा पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ज़्यादा पानी दिया तो प्लांट खराब होने का ही डर रहेगा, और ऐसे भी बोगनविला को कम ही पानी चाहिए। तो लेकिन एक बार अगर आप इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है। देखिए मैं इस प्लांट का एकदम हार्ड प्रून की हूँ। देखिए एक खाली इसमें बेबी बर्ड्स बना है, और इसमें बहुत सारे इसके सब नोट्स में देखिए इसके ना स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपको सब दिख रहा होगा। तो इसमें मैं एक फर्टिलाइजर दूंगी। ये 8 इंची का पॉट है, तो मैं इसी में दे रही हूँ। तो देखिए डीएपी क्या करेगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा दोनों रहती है। तो प्लांट को ये इनहेंस भी करेगा, और ये क्या करेगा, इसके स्टेम को, इसके जड़ को डेवलप करेगा। एप्सम सॉल्ट क्या करता है, जो इस तरह मैं प्लांट की जो कटिंग की वो उसको है ना शॉक में नहीं आने देगा। एप्सम सॉल्ट उसका वही का काम था। 1919 का काम क्या है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों को एक बैलेंस मात्रा में दे रहा है। तो मतलब मेरे प्लांट को ऑल ओवर वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो देखिए प्लांट का जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो हर एक का कुछ होता है। और अगर आपको इस तरह का अगर फ्लावरिंग लेना है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे वो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ,
वो प्लांट आप देख रहे हैं उसमें फ्लावरिंग नहीं आया, तो मैं ये तो आपको ठोस का बता दी। उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, आप फोलिज स्प्रे कर दीजिए। किसका? 05234 और 0050। मैं क्या बोली? 05234 और 0050। फ्लावरिंग के लिए ये 2 फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है। देखिए मैं जैसे स्प्रे बॉटल में ले ली हूँ, आप इसको ऐसे स्प्रेयर कर दीजिए। ये कब कीजिएगा? 15 दिन के इंटरवल में। आपको इस तरह का ग्रोथ हो गया है, फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो फोलिज स्प्रे तो मैं कहूँगी जनवरी में बस 2 बार ही कीजिएगा। 05234 और 0050 2 का। देखिए इस वाले को भी मैं दे रही हूँ, इसमें मैं फर्टिलाइजर दे चुकी हूँ। तो आप मंथ में क्या कीजिए, फर्टिलाइजर मैं 1 बार बोली कि इसकी पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए, 2 बार इसका फोलिज स्प्रे कर दीजिए। अब आता है लिक्विड फर्टिलाइजर में। तो इस समय आप है ना सरसों की खली का माने मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए और आप उसको दीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। मैं एक बार क्या बोली, बहुत अच्छा से। देखिए सरसों की खली में क्या होता है, उसमें भी उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इस समय वो ठंड में क्या करेगा, प्लांट को है ना अच्छा से उसको आगे सर्वाइव करेगा। उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स होता है। किसमें? देखिए मैं आपके सामने ही दे रही हूँ, देखिए इसमें ये सारे, तो मैं ये दे रही हूँ 05234 और 0050 का। लिक्विड में आप, मैंने बोला मस्टर्ड केक पाउडर का आप दे लीजिए। सेकंड आता है गोबर के कंडे का उपले को फुला के मतलब 48 घंटा रख लीजिए, उस पानी को आप दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड में आता है कि आप लिक्विड फर्टिलाइजर में जो किचन वेस्ट का मटेरियल होता है, जैसे हम लोग चावल धोते हैं, सब्जी धोए, तो उस सब का जो पानी होता है, किचन के हरे सब्जी और चावल दाल की जो पानी होती है, उसको भी आप अपने पॉटिंग मीडिया में डालिए। बोगनविला का बहुत अच्छा रहेगा, फ्लावरिंग बहुत मस्त करता है, ये भी मैं बता दी। अब नेक्स्ट आता है, जैसे अगर मान लीजिए ये रहा, कुछ मैं आपको किचन का बता रही, एक तो वेस्ट मटेरियल होगा, दूसरा सूखी हुई चाय पत्ती को भी आप दे सकते हैं। जैसे जिस चाय का हम लोग यूज़ कर लिए उसको धो के, उसकी चीनी दूध को निकाल के उसको सुखा के आप वो दे सकते हैं। या नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या सकते हैं, 1 चम्मच जो चाय पत्ती जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब बिना पकाए हुए, उस चाय पत्ती ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में 24 घंटा के लिए डिजोल्व करके छोड़ दिए, उस पानी को आप दीजिए। वो भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है बोगनविला के हैवी फ्लावरिंग में, क्योंकि चाय पत्ती में टैनिन होता है, वो उसमें एनपीके भी होता है, वो एसिटिक होता है। जो जब आपकी पॉटिंग मीडिया को जब वो एसिटिक करेगा तो क्या होगा, वो फ्लावरिंग देगा। देखिए मैं डिटेल से कुछ कुछ चीज को मैं आपको इसलिए बताती हूँ ना कि आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज, इस समय ना काले काले कीड़े एफिड्स वगैरह लगते हैं। देखिए मेरे एफिड्स पे भी बहुत सारी मैंने नाम बताए, तो मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताती हूँ। अगर सपोज दैट कोई आपके पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं है, घर में राख होता है लकड़ी जलाने में, उसको 1 मुट्ठी लीजिए और ऐसे प्लांट पे स्प्रिंकल कर दीजिए, आपके एकदम वो ठीक हो जाएंगे। चाहे वो बोगनविला हो, चाहे वो एडेनियम हो, चाहे कोई भी पेरेनियल प्लांट हो। देखिए मैं आपको वो भी चीज बता रही हूँ जो घर में अवेलेबल है, और अगर केमिकल है तो आप उसका भी कर सकते हैं, नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे सारे प्लांट हैं, बहुत ऐसे फर्टिलाइजर हैं कि आप उसका यूज घर की भी चीज से कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको फर्टिलाइजर पे 3 बताया, एक पॉटिंग मीडिया में देने के लिए, एक फोलिएज स्प्रे करने के लिए, एक लिक्विड फर्टिलाइजर के देने के लिए। आपको कब क्या देना है ये मैं फिर रिपीट करती हूँ। पॉटिंग मीडिया मंथ में 1 बार दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइजर 2 बार दीजिए, देना है 15 दिन के इंटरवल में, और फोलिएज स्प्रे भी 2 बार देना है 15 दिन के इंटरवल में। और मैंने जितने भी चीज़ का लिया है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसके अनुसार दे सकते हैं। और मैं बोलूँ अगर इतना भी आपको फर्टिलाइजर कुछ नहीं आता है तो इस झमेला में मत पड़िए। हाँ अगर बिगिनर है तो, अगर आपको चाहिए इस तरह का फ्लावरिंग और फूल, हाँ तब तो भैया आपको फर्टिलाइजर देना ही होगा। और अगर आपको नॉर्मली चलो भाई 2-4 फ्लावर से ही होता है, सीजन होगा तो फ्लावर देगा ही, चाहे आप उसमें फर्टिलाइजर दीजिए या ना दीजिए। तब अगर फर्टिलाइजर नहीं दीजिएगा तो प्लांट अभी डोरमेंसी में रह जाएगा, ठंड के कारण नहीं देगा। लेकिन मेरी इतनी हैवी फ्लावरिंग होने के कारण है कि मैं फर्टिलाइजर देती हूँ। तो बस कुछ नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मैं कहूँगी गाय का सहार, काऊ डंग 2 मुट्ठी पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए बोगनविला का, और पानी थोड़ा कम दीजिए, फ्लावर खिलेगा। देखिए ये मेरे कटिंग पे, और देखिए कितना ये थीमा वैरायटी का है, देखिए, और देखिए कितना इसमें फूल खिला, बेचारा का जान नहीं है लेकिन फिर भी खिल रहा है। सब यहाँ पे मैं कटिंग रखी हूँ देखिए, और ये सारे कटिंग में फ्लावरिंग देखिए। तो बस मुझे मालूम है कौन फर्टिलाइजर कब देना है। मैं पॉटिंग मीडिया में 1 बार देती हूँ, क्योंकि इतने प्लांट को पॉटिंग मीडिया में बार देना संभव नहीं है। उसके बाद मैं खाली फोलिएज स्प्रे करती हूँ। मुझे फोलिएज स्प्रे का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, और लिक्विड का भी। उससे क्या होता है, 1 बार बाल्टी में घोल लो, सारे प्लांट में दे दो,
एक स्प्रे बॉटल लेती हूँ, सब में भर के देती हूँ। लेकिन हाँ, मंथ में एक बार आप पॉटिंग मीडिया में अगर दे देते, कुछ नहीं, मैं फिर कहूँगी गाय की सहार, काव डंग दीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि जनवरी के मंथ में बोगनविला में कौन सा फर्टिलाइजर देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। और आप मुझे बताइए कि बोगनविला के फ्लावर के कलर आपको कैसे मिले लगे। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं और मेरे बोगनविला दोनों आपको बोल रहे हैं बाय।